सर ये जो कासिम के अब्बा का जो सियासी स्टारडम था, ये ऑर्गेनिक था या वीएफएक्स का कमाल है? कौन कासिम के अब्बा? कासिम उमर की बात कर रहे हैं? किसकी बात? ऐसे ना करे सर, बच्ची है सर। सर अभी उसने कुछ नहीं देखा सर। नहीं सर, ऐसे ना कह रहे थे। कासिम के अब्बा का जो है वो देखें, इट्स अ लॉस टू द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली, बहुत सारा यूथ, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने जेन्युइनली उम्मीदें लगाई, चीज़ें की। फिर वहाँ बात वहीं आ जाती है कि भाई किरदार देखकर चीज़ें करनी चाहिए, देखकर, और उन्होंने ज़्यादती की है, पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की है। तो उनको जब ये रुतबा मिल गया था, उनको ख़ुद को चेंज करना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी जब तक मेरा आदमी नहीं आएगा असेंबली में, जो दूसरा आएगा सारे चोर हैं। वो दूसरे भी जो आ रहे हैं लोगों के वोटों से आ रहे हैं, इस रुतबे को नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से आज वो भी परेशान है और पाकिस्तान भी परेशान है। सियासी स्टारडम तो शुरू से ही था कासिम के अब्बा का, लेकिन क्रेडिट उनको भी देना चाहिए जिन्होंने उनकी तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे पीछे म्यूजिक चढ़ा के स्लोमो बना के टॉम क्रूज और शाहरुख का अब्बू पेंट कर दिया उन्हें। जी हाँ ख़वातीनो हजरात, ये है ब्रेकिंग न्यूज। ये वो तो नहीं, लेकिन ये RRR का संडा निकल आया। संडा नहीं कहे, गौर से देखें, लग्गड़ बग्गा। सर अगर मर्दमशुमारी ठीक हो तो आपके ख्याल से क्या आबादी है कराची? 280 से 3 करोड़ की आबादी है, और इतनी आबादी है कि कराची जो है वो 50% से ज़्यादा सीटें जो सिंध की वो सिर्फ कराची से हों, इतनी आबादी कराची। फिर जो कराची जीतेगा वो सिंध की हुक्मरानी करेगा। आज भी इतनी आबादी, जिस दिन सही आबादी गिन ली जाएगी ये अशर हो जाएगा इंशाल्लाह, और आ रहा है वो टाइम। अच्छा, कराची की आबादी तो 3 करोड़ है, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ आप पे जाती है, ये भी बताएं क्यों? उस 3 करोड़ में से सिर्फ आप क्यों? प्लीज बताएं। तू शो बंद कर वे। बैठक खुला दिया मैं दोबारा। हमें वो मोबाइल में लूडो की एप्लीकेशन दे दो, हम बैठ लगे। सर कराची एक पोर्ट सिटी है और जाहिर है दुनिया का एक अहम तरीन शहर भी है, लेकिन सर बावजूद इसके मरकज़े निगाह दुबई बन गया। सर ये किसकी नाअहली है आपके ख्याल में? वेल डेफिनेटली जो ये अमेरिका की या जो है वो कोई इसराइल की नाअहली तो नहीं कहेंगे ना, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उन्हीं की नाअहली कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को सही गवर्न नहीं किया गया, हमने अपॉर्चुनिटी लूज़ की है। सर कराची का असल मसला क्या है? कराची का असल मसला पीपल्स पार्टी है। पता नहीं आपका शो ही चला सके नहीं चला सके, क्यों है पीपल्स पार्टी? 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है वहाँ पे। 15 सालों से अनइंटरप्टेड 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, उनके अपने हिसाब का 22,000 अरब। मैंने अपने ज़माने में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे, तो कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची शामिल था। आज 22,000 अरब रुपए सिंध में खर्च करके आज कराची दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है। दुनिया के बदतरीन इंसानों की रहने की जो जगह है उसमें कराची 4थे नंबर पर है, और पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी ने काफी कुछ दिया कराची में। 10 साल तो आपको कायम अली शाह दिया हुआ था उन्होंने। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या? भाई चौधरी मुस्तफा कमाल साहब अगर कराची का नक्शा बदल सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं बदल सकता? पॉइंट चौधरी, पॉइंट। क्योंकि मुस्तफा कमाल हैं। क्या बात है? बिठा के यार को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते। ओए, कमाल अमरोही की बेवा, ये गालिब का शेर नहीं है। जो मुझ पे गालिब होता है मैं सुना देती हूँ। अच्छा मुस्तफा जी, कराची में तो ट्राम बंद हो चुकी हैं। आज ट्राम के बेटे के साथ बैठ के कैसा लग रहा है आपको? सर MQM की सियासत अब तक की क्या है, आप क्या समझते हैं? इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, या फिर दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना? दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दर्द में हद से गुजर चुके हैं और अब दवा बनने वाले हैं लोगों के लिए। हमारे पास हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर कर आज की जो ये MQM है, नाउ दिस इज वेरी यूनाइटेड MQM, वेरी स्ट्रॉन्ग MQM, एंड हमारे पास अभी रिजॉल्व है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की अगर इकॉनमी को ठीक करना है तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कि आपके नौजवानों की शक्ल में है, 68% आपके यहाँ यूथ बल्ज है, आपके यहाँ 68% यूथ बल्ज। तो इस यूथ बल्ज को, इस नौजवानों की ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। इसका पूरा प्रोग्राम है हमारे पास। हम इस मुल्क में वोकेशनल ट्रेनिंग खोलना चाहते हैं। हम इस मुल्क की, देखें आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेरोज़गार लोगों की
इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारी यूनिवर्सिटीज क्या अच्छी बात। बेरोजगार लोगों को पैदा कर रहे हैं। हमें जॉब सीकर नहीं क्रिएट करना, हमें जॉब क्रिएटर क्रिएट करना है। नो, दिस एमक्यूएम इज वेरी मच फोकस। हमें पहले दिन पता होगा, जिस दिन अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी, हमें पता होगा अगले दिन हमें काम क्या करना है। मैं कहा चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, ये तुसी बार बार यूथ की गल करते पे हो। साडे शो की सब तो वड्डी यूथ ऐ बैठी जे। अगर मुझे मौसम इजाजत देना, मैं तेरा यूथा भन दवा इत्थे। मुस्तफा साहब, फैज साहब ने कहा था कुछ इश्क किया कुछ काम किया। सर आपने भी सिर्फ काम किया या कुछ इश्क किया? किया होगा, भूल गए अब तो। खैर हिश-विश ना करके। करें ऐसे है, किया होगा क्या सर? सर याद रहता है सर। नहीं, मैंने सर आपकी इश्क तो मुस्कुराहट नहीं बता रही है सर। किया। नहीं, इश्क नहीं किया। शादी की मैंने, और जो है वो जहाँ मैं पढ़ता था, जिस कॉलेज में, तो मेरी जो हलिया मेरी वाइफ है, एक ही अदद हैं, तो मेरे साथ पढ़ती थी, मैंने उनसे शादी कर ली। तो इस दौरान आपको इश्क करने का वक्त नहीं मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मेरे बारे में नहीं बता रहे तो चुप कर जो तुम। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। बहुत अच्छे चौधरी, लाहौर आके वो मियाँ साहब की तरफ से चाय पिए या तेरी अम्मी को लो चाय पींदे रहना आगे? सर आपके कुछ पुराने दोस्तों ने 2-2 शादियां की हैं, आप इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए? उनका अशर देखकर।